आपका एक विचार, आपका एक सही विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और आपका एक गलत विचार पूरी जिंदगी बदल। रावण का एक गलत विचार ही तो उसका नाश करा दिया। रावण के सिर्फ एक गलत विचार ने उसका सर्वनाश कराया। हाँ या ना? एक गलत विचार। और राम जी का एक सही विचार, उनके एक सही विचार ने उनकी जय जयकार करा दी। राम जी का सही विचार क्या था? माने आज्ञा दी वनवास जाओ, राम जी चले गए, कोई सवाल जवाब नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। एक सही विचार, एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन। तो जीवन में विचारों के बहुत बड़े मायने हैं। अच्छे विचारों का आना अच्छी बात है। हमेशा आप उन लोगों के पास रहा करो जो अच्छे विचारों से भरे हैं। यदि आप गलत विचारों वालों के साथ चले गए, कैकेयी मां मंथरा के साथ बैठने लग गई, मंथरा के गलत विचार थे। दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, शकुनी के गलत विचार थे। गलत विचार वाले के साथ उठने बैठने लगोगे तो आपके विचार भी गलत होंगे। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ उठते बैठते, और भगवान का विचार कितना श्रेष्ठ है। तो जो सही विचार वालों के संग बैठे होंगे, उठेंगे, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो गलत विचार वालों के संग बैठेंगे, उठेंगे, उनका नाश हो जाएगा। इसलिए जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे संत जन कह गए कि बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होय हंसाएं। यदि अपनी हंसी उड़वाना है तो बिना विचार के करो, और चतुराई से काम करना है तो विचार के करो। बिना विचारे जो करें, सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाएं। तो विचार सही हो, कमाई सही हो, पैसा सही हो, मन भगवान में लगते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। कल आपने सुना, धुंधकारी ने भागवत सुनी, परम गति हुई। भगवान सत्यम परम धीमहि है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। शास्त्र का सार क्या है? भगवत प्रेम ही सार है। भगवान सगुण है कि निर्गुण है? बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार है? भगवान का आकार है या बिना आकार के हैं? भगवान का रूप है या बिना रूप के हैं? दादाजी बताएंगे। सफेद मूंछों वाले अपनी अपनी देख लो जल्दी, किसकी मूंछें सफेद हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, हमने तो काला कर रखा था, रंग छूट गया क्या? तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों हैं भगवान। सगुण उपासक परहित, भगवान साकार निराकार, सगुण उपासक परहित। तो भगवान दोनों है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो राम रूप, ये जगन्नाथ जी, ये स्वरूप भी भगवान का है और ये स्वरूप भी। अच्छा ये बताओ, ये इस तरफ देखो, ये गोपाल जी हैं, ये साकार रूप है
और ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये निराकार रूप है। आपको पता है हम भारतीयों में जो जगन्नाथ जी हमारे भगवान हैं, जगन्नाथ जी निराकार हैं। जगन्नाथ जी की आंखें, हाथ देखो पूरे हाथ हैं, पांव नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, ये निराकार छवि है। जगन्नाथ जी की ये निराकार छवि है और गोपाल जी की ये साकार छवि है। तो भगवान निराकार रूप में जगन्नाथ जी हैं और साकार रूप में बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, तिरुपति वाला जी हैं, विठलनाथ जी हैं, रंगनाथ जी हैं। ये सब साकार रूप है और जगन्नाथ जी निराकार। अब आपको निराकार की पूजा करना तो ये निराकार रूप में है, साकार की पूजा करना ये हमारे दोनों हाथों में दोनों छवि विराजी हैं, ये निराकार है।